सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 41 व 43। मैना का विलाप। भगवान शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ। देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही भगवान शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब हिमाचल प्रिय सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपनी पुत्री की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा शिवा शिव का वर्ण करेगी। मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवेश, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया है। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहां गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूंछ नोच लूं। वशिष्ठ जी की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उसे कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देखकर कांच खरीदा है। चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कोआ पाल लिया। गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिंता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली। क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और श्री विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को बारंबार धिक्कार है। तूने तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है। तथा तुमने जो कुछ किया
उस सब को भी धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा है, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने आकाश में लाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरे सिर को काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवऋषि, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए, सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। महर्षि नारद ने कहा, पवित्रवते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो, अपनी शिवा का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये भगवान शिव नित्य ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्साह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। अब आप लोग प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। जो कार्य सर्वतः उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बलता मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों कर रही हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हठ ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महत्व को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार नहीं किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बैखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। नाथ, अपनी इस बेटी को निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज,
ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है, भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाशमान है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माताजी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सब अधिष्ठान है, कर्ता, हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं होती। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हरि का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। मैं नीर वह चले जियो, मैं नीर वह चले जियो। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया। कोई आण मिलावे मेरे प्राण जीवाया, कोई आण मिलावे प्राण जीवाया। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चले जियो। बिन देखे प्रीतमा हो रह ना सका, हो रह ना सका। प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। मैं नीर वह
हर नाम मैं हर मन भाया, हर हर नाम मैं हर मन भाया, वड भागी हर नाम ध्याया, वड भागी हर नाम ध्याया, गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चलै जियो, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका। मैं नीर वह चलै जियो, मैं नीर वह चलै जियो, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका। मैं हार हार खरच लिया बन पल्ले, मैं हार हार खरच लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेह चलवार तन पल्लै जियो, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका। मैं नीर वह चलै जियो, मैं नीर वह चलै जियो, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हौं रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हौं रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्लै जियो, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका, बिन देखे प्रीत हौं रह ना सका, हौं रह ना सका। मैं नीर वह
सका और ना सका। बिन देखे प्रीतमा और ना सका और ना सका। बिन देखे प्रीतमा और ना सका और ना सका। रह न सका रह न सका मेरे सतगुरु जी कृपा करो, 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 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरु जी कृपा करो, कृपा करो गुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु 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 जी कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु 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 कृपा करो, मेरे सतगुरु जी 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 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो जी 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 कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो,
दाते कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो, कृपा करो। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, कृपा करो, कृपा करो। मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, कृपा करो, कृपा करो। ओ मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। कृपा करो, 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 कृपा करो। कृपा करो जी कृपा करो, कृपा करो जी कृपा करो। मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। एक निम्रता है
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਮੋਹਲੇਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 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 ਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਭੇਟ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ,
ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਨ ਗੁਨਾਹ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 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 ਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹੋਣ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 100 ਵਰਸ਼ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਐ ਤਪਸਵੀ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਨਾਲ ਛੋ ਜਾਵੇ, 9 ਧਾਤਾਂ ਛੋ ਜਾਣ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਦੀ ਗੀਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਵਰਸ਼ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਲਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਸਵੀ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਲਕ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਓ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਇਹ 100 ਬਰਸ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ 100 ਬਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। कोई गुण ना पले नरक न मैनू झले, पाप कमाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो जी गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला।
जद तक प्राणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श कथा मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दर तेरे सवाली जो आवे, मोह मंगिया मुरादा ओ पावे। दर तेरे सवाली जो आवे, मुँह मंगिया मुरादा पावे। मैं आया शरणी, लावो अपनी चरनी, बिरद पशाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श कथा मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कटी जाए 84 जाप जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के कटी जाए 84 जाप जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कटी जाए 84 जाप जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कटी जाए 84 जाप जप के। विसर नाही दातार, बख्शो चरना दा प्यार, नाम जपाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श कथा मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श कथा मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श कथा मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल ला के। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल लागे। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल ला के। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले ना
संग मेरे बना लो अपने चेहरे उपकार कमाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, 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 तू बेअंत तेरा अंत ना But when he told me that, and I didn't say anything because uh, my love for Guruji was and is far more than maybe what my husband expresses, and the extent of connect that I have, and what I feel Guruji for me is Paramatma. My husband may not have the same feeling. सबसे पैर दबाते थे। मैं जानती थी, मैं चाहती थी कि मैं को भी गुरुजी कभी कहें कि आपके पैर दबाओ, पर वो ही मेरी फीलिंग ये भी थी कि कहीं मेरे हस्बैंड इस बात का बुरा ना मान जाए। मैंने मुंह से बोला नहीं, पर मेरे ये अंदर फीलिंग थी। पर गुरुजी को तो पता है ना, इनर मोस्ट फीलिंग्स। उन्होंने कभी मेरे से पाँव नहीं दबाए। आई यूज टू यर्न, मैं देखती थी लोगों को कि हाय गुरुजी, दे आर सो लकी। मेरी बेटी और दामाद से भी गुरुजी ने एक बार देखते आज शेयर कर पाते हैं कि नहीं, दबाए, अपनी बॉडी दबाई उनके कष्ट दूर करने के लिए। बट इट नेवर हैपेंड विद मी। नाउ द सेम थिंग, कुछ साल पहले मैं बड़े मंदिर जब दर्शनों के लिए गई तो लाइन लगी हुई थी, और मैं तब गुरुजी अंदर कुछ रिपेयर चल रहे थे और स्वरूप गुरुजी का उन्होंने बाहर जो बाहर का एरिया है वहां रखा हुआ था। मेरे आगे दो संगत थी, और जैसे ही वो ऊपर जा रहे थे सीढ़ियां चढ़ के, आप सबको पता है, तो मेरे दिल में ऐसे एकदम आया, आउट ऑफ द ब्लू एक ख्याल आया कि गुरुजी कदी कदी तुसी अपने कोल बिठांदे सी ना। संगत जी, मेरे कहने की देर थी और ये सोचते सोचते मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे ही मैं आगे गई, मत्था टेका, और जो सेवादार अंकल खड़े थे वो मुझे कहते हैं, आंटी आप ऐसे करो, यहाँ गुरुजी के चरणों में बैठ जाओ। संगत जी, आप देखिए गुरुजी की मेहर देखिए, वो तो भरा हुआ है उनका अंदर से भंडार आपके ब्लेसिंग्स के लिए। कई बार हम खुद ही अपने रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, बट फिर भी जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने देनी है वो आपको देंगे। उस दिन मेरे को आधा घंटा वहां पे सेवादार अंकल जी ने बैठने को दिया, एंड इन दैट टाइम मैं नहीं चाहती, मैंने आंखें नहीं खोली कि खोलूंगी तो देख लेंगे, एंड मैंने पूरी अपने दिल की इच्छा पूरी की। मैंने विजुअलाइज किया कि मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ, उनके चरण दबा रही हूँ, मतलब गुरुजी ने मेरी इच्छा वो पूरी की। गुरुजी knows everything and will give you everything, provided, there's a very big word here, provided आप उनको सच्चे दिल से प्यार करें। आपके अंदर कोई मैल नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप अरदास करते हैं वो सच्चे दिल से करें और फिर गुरुजी पे छोड़ दीजिए, चाहे वो अरदास अपने लिए है चाहे किसी और के लिए है। अगर सच्चे दिल से वो अरदास होती है ना संगत जी, वो बिल्कुल कबूल होती है। एक बार ये सत्संग जो था, दिस वाज आफ्टर आई हैड मेड अ विजिट टू कनाडा मेरी बहन के पास, और जब मैं वहां गई थी, मैंने बोला था आपको संगत जी, गुरुजी को जूते अच्छे बड़े बहुत पसंद थे। मैंने कहा था गुरुजी मैं आप, एंड दिस इज आफ्टर महासमाधि फॉर श्योर मे बी 18, एंड मैंने कहा गुरुजी मैं आपके लिए अच्छे से शूज वहां से लेके आऊंगी। नाउ मेरे माइंड में जितनी मेरी बुद्धि है, गुरुजी का साइज नंबर 7, आई वेंट टू मेनी शॉप्स, बट मुझे नंबर 7 का कोई पसंद ही नहीं आया, या मैं ऐसे लगा कि गुरुजी मुझ दिलवाना ही लेना ही नहीं चाहते थे कि मैं जूते लूं। बाद में मुझे पता लगा गुरुजी के लिए आप जो ले आइए, गुरुजी उसी में अपने पांव फिट कर लेते हैं, चाहे 8 नंबर हो, चाहे 9 नंबर हो, चाहे 6 नंबर हो, चाहे 7।
गुरुजी would fit into anything you if he desired to wear it. चाहे शर्ट हो चाहे, गुरुजी को फिट हो जाता था, क्योंकि वो आपका प्यार देखते हैं, आपका भाव देखते हैं. उसके बाद दिल्ली भी आके अभी हम अंबाला गए थे एक बार, तो वहां भी रास्ते में देयर आर लॉट्स ऑफ शॉप्स, फैक्ट्री आउटलेट्स, तो वहां भी मैंने देखा, पर संगत जी मुझे कोई मतलब गुरुजी ने नहीं खरीदने दिया, और मेरा दिल थोड़ा दुखी था इस बात से, क्योंकि फिर सत्संग में दैट मॉर्निंग जब मैं थोड़ा दरबार लगा रही थी और गुरुजी का स्वरूप रखा, गुरुजी के स्वरूप में मुझे एकदम एक इमेज नजर आई, छवि नजर आई, बहुत ही मतलब डार्क लुकिंग पर्सन. तो थोड़ी देर के लिए, बट इट वॉज वेरी क्लियर कि देयर इज एन इमेज ऑफ समबडी, बट मैं समझी नहीं. और विद इन फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के बाद ही मुझे नीचे से आवाज आई, कोई साधु बाबा बोल रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव. बहुत जोर से और पावरफुल आवाज थी. मैंने जैसे ही अपनी विंडो के बाहर जाके देखा, तो दैट जेंटल जो साधु बाबा थे, ही वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल साधु. फर्स्टली वो भगवे कपड़े नहीं पहने थे, उन्होंने लाल रंग के वो नीचे जिसे पंजाबी में गुरुजी कहते सी तहमत या सुथन, एंड ऊपर कुर्ता वो पहना हुआ था रेड कलर का, और उनके ही वॉज वेरी डार्क, और बोल रहे हैं हर हर महादेव. तो जैसे ही मैंने विंडो खोल के देखा, ही इज टेलिंग मी, आज बाबा को पुराने जूते ही दे दो, पुराने जूते ही दे दो. मैं समझी नहीं, बिल्कुल गुरुजी आपका माइंड ब्लैंक कर देते हैं. तो मैं एकदम सोचती रही, तो फिर मैंने कहा पुराने जूते तो कोई नहीं. फिर मैंने कहा गुरुजी की ये बात भी याद आती है कि कोई अगर आपके दरबार पे आता है, आपके घर आता है, आप जो देना दे सकते हैं जरूर दीजिए. सो इमीडिएटली आई वेंट इनसाइड, पर संगत जी उसमें मुझे थोड़े टाइम लग गया टू टेक आउट 1 or 2 अच्छे जूते देना चाहती थी मैं, ऐसे नहीं. और वो लेके जैसे ही मैं गई नीचे, तो दैट मुझे दूर से आवाज आ रही थी शुरू में, हर हर महादेव, बट वो चले गए थे, ही हैड मूव्ड अवे फ्रॉम देयर. सो जब मैं ऊपर आई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट ऐसी कोई बात नहीं आई कि भाई मैंने शायद गुरु महाराज आए थे. बट जैसे ही मैं ऊपर आई और गुरुजी के स्वरूप के पास आई, एकदम गुरुजी का मैसेज आया, एंड ही इज टेलिंग मी कि मतलब जो गुरुजी की बहुत मेहर है, गुरुजी ने अपना एक जोड़ा दिया हुआ है मुझे, और हर सत्संग में मैं वही रखती हूँ. तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि आज बाबा को पुराने जूते ही दे दो. सो उन्होंने मेरा, जैसे ही मैंने वो जोड़ा गुरुजी का वो लगाया, मेरा मन इतना हल्का हो गया और खुश हो गया. अदरवाइज संगत जी, हम जब सत्संग करते हैं हमारा मन इतना खुश होता है अंदर से, बट उस दिन थोड़ा मुझे ये एक कसक सी थी कि मैं गुरुजी आपके लिए अच्छे जूते नहीं ला पाई. नहीं, बट उन्होंने मेरी अंदर की भावना को समझा और मुझे जवाब दे दिया. एंड द मिनट आई पुट दैट गुरुजी का जोड़ा, everything, my whole mood changed and everything was perfect. And the other thing is, this just happened a few months ago. मेरा दिल था कि मैंने एक गुरुजी के, जब हम सत्संग सुनते हैं या शब्द सुनते हैं, तो गुरुजी का एक स्वरूप मेरे सामने आया, जिसमें गुरु महाराज का फेस है और उसके पीछे शिवलिंग है और त्रिशूल है. मेरे को एकदम अच्छा कनेक्ट हुआ मेरा, और मुझे बहुत ही पावरफुल लगा, बिकॉज अलॉन्ग विद गुरु महाराज आई एम ऑल्सो डीपली कनेक्टेड टू शिव जी महाराज. तो मैंने कहा गुरुजी, मैं ये जरूर इस बार सत्संग में ये नया स्वरूप आपका बनाऊंगी. बट वंस अगेन गुरु महाराज ने मुझे वो मतलब जाने ही दे, कोई ना कोई बात, मार्केट जाके भी मैं वापस आ जाती थी, वो मुझे नहीं स्वरूप बन पाया. बट सत्संग में वन ऑफ द संगत एंड माय डियर फ्रेंड, वो आई, तो शी ब्रॉट समथिंग फॉर मी, जो संगत सत्संग के बाद मैंने देखा. संगत जी, एक तो वो मेरे लिए शी हैड ब्रॉट खुद बेक करके केक लाई थी, और दूसरी चीज जो लाई थी, खुद पेंट किया हुआ शिवलिंग लाई थी, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, ऑलरेडी फ्रेम्ड वो शिवलिंग. तो मुझे एकदम गुरुजी ने एहसास कराया कि यू वर वांटिंग इट, और गुरुजी महाराज ने मुझे वो शिवलिंग एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर दिया. तो एंड दैट हैज फिट इनटू माय, जो मेरी छोटा सा गुरुजी का स्थान है, और उस वॉल पे जहां गुरुजी हैं, बिल्कुल उसकी जैसे वहां जगह बनी हुई थी. सो वो वहां फिट आ गया. तो गुरुजी महाराज
knows your innermost feelings और आपको हर चीज देते हैं. बस अपने आप को ज्यादा कॉम्प्लिकेट लाइफ को मत करिए, ना ही अपने सोच विचार को कॉम्प्लिकेट करिए. कीप इट सिंपल. मन में सोचिए, अरदास करिए, एंड एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड. और अच्छा, मैं थोड़ा अपनी बेटी का सत्संग भी शेयर करूंगी कि जैसे गुरुजी बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी करते हैं और कैसे करते हैं. मेरे बच्चे तो माय डॉटर एंड सन, जब हम एम्पायर स्टेट जाने लगे, जब दिल्ली आ गए थे, सो माय डॉटर, उनका कनेक्ट होता था गुरुजी के लंगर में. नेचुरली बच्चों को तो यही होता है कि बिकॉज लंगर वॉज सो स्वाद, एनवायरमेंट तो था ही बढ़िया, दे वुड लव द लंगर. और मेरी डॉटर को वो जो गुरुजी के फेवरेट बूंदी के लड्डू गुरुजी देते थे, तकरीबन रोज ही देते थे, वो शी वुड लुक फॉरवर्ड टू. और उस दिन तो उसके माइंड में ये ख्याल भी आया था कि मतलब शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द बूंदी का लड्डू. बट उस दिन संगत जी दरबार में गुरुजी ने बर्फी सर्व की लंगर में, और बट शी हैड इट, मतलब जो मिलता है हम तो सब एंजॉय करते थे. बट जब गुरुजी को मत्था टेका उसने, मैंने आगे टेक के मैं चली गई, वो मेरे पीछे थी. तो जब उसने गुरुजी को मत्था टेका, सो गुरुजी व्हाट डिड ही टेल हर? ही सेज, जा प्रसाद नहीं लेके जाएंगी किचन चा, तो उथो डब्बा ले जा लड्डुआं दा. नाउ यू सी, ही नोज एवरीथिंग. और बच्चे की छोटी खुशी है, उन्होंने पूरी की. और आई विल ऑल्सो शेयर अनदर सत्संग कि ये भी मेरी बेटी का ही है. हम, मेरे हस्बैंड उन दिनों उधर थे नॉन फैमिली में, कश्मीर में इस किसी इलाके में थे, विच वॉज नॉट अ सेफ एरिया. और हम वहां जब गए तो एक दिन हम अपने कैंटोनमेंट के अंदर ही कैंपस में एक शॉप थी शॉल्स की. तो मुझे तो इतनी शॉल्स मेरे पास हैं, मैं तो वैसे भी इतना पहनने का मौका नहीं मिलता कोई. आई डिडंट रियली वांट. माय हस्बैंड से, वुड यू लाइक टू गो एंड सी? आई सेड नो, बट आई वांट टू. मेरा दिल कर रहा है मैं गुरुजी के लिए एक शॉल लेके जाऊं. गुरुजी को कभी कुछ नहीं चाहिए, और कई बार तो वो नाराज भी हो जाते थे. बट मैं गई और मेरे को जो मुझे पसंद आई जेंट्स पश्मीना शॉल, मैं गुरुजी के लिए ली. और जब हम वापस दिल्ली आए तो एम्पायर स्टेट जब मैं गुरुजी के पास गई, वो मेरे, आई टेक इट इन अ पैकेट. मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को कुछ कहूं. बस मैंने मत्था टेका और आई जस्ट put that in front of Guruji, and I just said, I didn't say anything. I said, I just handed it over to him. He smiled at me. उन्होंने सिर्फ वो मेरे से ले लिया शॉल, और फॉर अ फ्यू मिनट्स उन्होंने अपनी लैप में रखा, अपनी गोदी में उसको रखा, और फिर मुझे उन्होंने वापस कर दी. और मुझे कहते हैं, एक कुड़ी दे व्याज ना मेरी तरफों दे दे. उस वक्त मेरी बेटी की शादी का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था. मुझे जरूर थोड़ा सा बुरा लगा कि गुरुजी कई बार लोगों के गिफ्ट्स लेते थे, बट मेरे से गुरुजी ने नहीं लिया. बट फिर मोमेंट्री थॉट है, ऐसा कुछ हम सोचते, मैं तो अभी भी इतना नहीं सोचती. जो गुरुजी कर रहे हैं, जो हो रहा है, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिलीव कि वो मेरे फेवर में ही हर चीज करते हैं. वो इतना प्यार करते हैं हमें कि वो हमारे लिए ही हर चीज करते हैं. सो वो बात, वो शॉल में लेके आ गई. और जब मेरी बेटी की शादी हुई, वो भी मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ. वो मैंने मेरी बेटी की शादी में मेरे सन इन लॉ का, बिकॉज इट वॉज अ जेंट्स शॉल, मेरे सन इन लॉ का नाम लिखकर मैंने उनको दे दी. नाउ गुरुजी जब संगत जी, जब मेरी डॉटर की शादी की बात थी, और जिनसे वो शादी करना चाहती थी, हमें लगा कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है. जो भी वजह रही, थोड़ा सा फर्क इतने थे आपस में कि हमें लगा कि ये, एंड वी आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल जो हम जात में मानते हैं, या बट हम बच्चों की तरफ से सोच रहे थे कि इतना मिसमैच है कि आगे जाके उनको जल्द ही ऐसा ना लगे कि दे हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस, एंड दैट देन वुड बी नॉट बी राइट. तो मेरा मन बहुत परेशान रहता था इस बात को सोच सोच के, और बिना मेरे कंट्रोल के वो बात आगे बढ़ती जा रही थी. मेरी फैमिली भी सारे देवर इन फेवर, बिकॉज दे से डॉटर इज क्वाइट, शी वाज 26 देन, इतनी बड़ी लड़की है, शी वर्क्स, कमाती है, लड़के में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा लड़का है. बट मेरे और मेरे हस्बैंड कन्विंस नहीं थे, ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस. और उसने अपने उनके परिवार के साथ रहना था. बोथ ऑफ देम वर नॉट गोइंग टू स्टे सेपरेटली. तो ये सोच सोच के मेरा मन, मतलब बहुत रोज हमारे घर में, आप एक पंजाबी वर्ड है कलेश होता था इस बात को.
उसको हम समझाने की कोशिश करते थे. शी वुड अंडरस्टैंड, बट नेक्स्ट मॉर्निंग शी वुड से, नो मॉम, आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू, बट अगर आप नहीं चाहते यहाँ तो देन आई विल नॉट डू इट. जो होगा आपकी मर्जी से होगा, जहां आप कहेंगे मैं कर लूंगी. अब वो भी हमें तंग करता था कि ऐसे हम इस तरह के पेरेंट्स थोड़ी हैं कि बच्चे को मतलब कहीं और कर दें जिसमें बच्चे की खुशी नहीं. सो संगत जी, एक बार गुरुजी के पास जब मैंने मत्था टेका, मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा गुरुजी मंदी नहीं. एंड ही न्यू एवरीथिंग. मैंने कहते तू मना कर दे. नो, माई गुरु इज टेलिंग मी तू मना कर दे. I know in my heart it's not a right thing, but my daughter is in favor, my whole family is in favor. I just didn't know what to say. गुरुजी को पता था. गुरुजी कभी किसी भी इन चीजों में डिफरेंसेस में, he only connects to the soul. वो किसी चीज में विश्वास नहीं करते, ऊपर ऊंच नीच कास्ट बिल्कुल भी नहीं. पर गुरुजी को पता है ना हर चीज आगे का. He probably could see the road ahead, the complications, the difficulties that जो आने वाली थी, उन्हें प्यार पता था. और वो मतलब छोटी मोटी चीजें तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से हर चीज ठीक कर देते हैं. बट गुरुजी कुछ नजर आ रहा होगा जो उन्होंने कहा तू मना कर दे. अब मैं वहां बिल्कुल चुप होगी. मैं क्या गुरुजी मैं किस तरह मना करा, वो ते आ रहे हैं. तो गुरुजी कहते हैं वो ते आएंगे, उन्होंने लॉटरी लग गई है. मैं बिल्कुल वहां चुप बैठी. गुरुजी भी चुप बैठे रहे कपल ऑफ मिनट्स, और मैं भी घुटनों के बल गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट में. उन्होंने मुझे नहीं कहा कि अच्छा चलो जाओ परे हो जाओ, कुछ नहीं. बड़े गुरुजी ना मतलब थोड़ा सोच विचार में थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, और मैं भी कुछ नहीं बोल रही थी. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स पीछे मेरी बेटी थी, उसको इशारा करके उन्होंने बुलाया और कहा कि चल तू अपने साहब नू लेके आ. एंड विच मीन्स जो जिसमें वो इंटरेस्टेड थी. और गुरुजी ने जब हम अगले दिन गए, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, मैं और मेरी बेटी और मेरा सन इन लॉ जो अब है अंकित, हम गए तीनों. गुरुजी कई बार पूरी संगत के बाद बिठा लेते थे जब गुरुजी ने एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देनी हो. और बहुत खुशनसीबी है हमारी कि गुरुजी ने काफी बार हमें अपने पास अपने चरणों में उस वक्त बिठाया जब इनफॉर्मल वे में गुरुजी बातचीत करते थे. सो उस दिन गुरुजी फिर अंदर गए, कपड़े अपने बदल के आए. दैट वाज द नॉर्म, ऐसे ही करते थे सत्संग के बाद. चोला उतार के बड़े कैजुअल कपड़ों में, टी शर्ट और ट्राउजर्स में गुरुजी आए और नीचे कारपेट पे टेक लगा के लेट गए. कुछ देर बैठे रहे, हम भी आसपास तीनों बैठे, कुछ नहीं कहा. फिर मेरी बेटी को बोला, और सन इन लॉ मेरी बेटी को पहले बोला कि चल हुन तू मेरे मोढे दब. मोढे इज ऑफ कोर्स शोल्डर्स. मेरे मोढे दब. एंड ही टोल्ड माय सन इन लॉ कि मेरे पैर दबा, दोनों पैर. और गुरुजी ऐसे टेक लगा के लेट गए. मेरी बेटी पीछे उनके, और उनके पूरे शोल्डर दबा रही है, और मेरा सन इन लॉ दोनों पाँव दबा रहे हैं. तो गुरुजी उसको कहते हैं मेरी बेटी को, ओए तू फौजी दी बेटी है ना, फिर जोर ला ना. सो माय डॉटर सेड, गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कुछ हो ना जाए. नहीं मैनू कुछ नहीं होता, तू जोर ला, जोर नाल दब मैनू. एंड मेरे सन इन लॉ को, मैं तो साइड में बैठी हूँ, मेरे सन इन लॉ को क्या कह रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं. तो इट वाज विजिबल गुरुजी के पैर काले हो रहे थे. वो कष्ट वो ले रहे थे अपने ऊपर. संगत जी, इस बात को सोच के मुझे बहुत दुख होता है. तब मुझे ये बात समझ नहीं आई थी. आज मुझे बहुत दुख होता है. बट मैं सिर्फ गुरुजी के आगे मेरा सर झुका हुआ है और मैं सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ. तो गुरुजी ने काफी देर दबाया, और पर गुरुजी ऐसा मुझे कोई अनकंफर्टेबल नहीं लग रहे थे कि उनको तकलीफ हो रही है. बट वो ही वाज टॉकिंग साइड बाय साइड, दोनों से बात कर रहे हैं. कई बातें तो मुझे समझ आ रही थी, कुछ बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी. और देन ही आधे घंटा उन्होंने दबाया दोनों से. जो भी कष्ट थे संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने हर लिए. नहीं तो गुरुजी का हुक्म, हमारी क्या मजाल है कि हम उसके अगेंस्ट जाएं, और मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी. बट आई वॉज इन सच अ सिचुएशन दैट माई गुरुजी अंडरस्टूड. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी फीलिंग्स को समझा, एंड ही ब्लेस्ड माई डॉटर एंड सन इन लॉ. बहुत बातें करते रहे. कई बार तो मुझे सिर्फ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी जो वो बातें कर रहे थे. ही इज टेलिंग माई डॉटर सो मेनी थिंग्स एंड शी सेज गुरुजी मैनू कुछ याद नहीं. कहते हैं अच्छा, मैं गुरुजी बड़ी छोटी सा, मैनू नहीं याद.
कहते ना अच्छा तेनू नहीं याद, सानू तो सब याद है। तो ऐसे फॉर मोर देन हाफ एन आवर अपने आप से दबाया। फिर गुरुजी उठ के बैठ गए और उन्होंने फिर एक बार फिर लंगर प्रसाद मंगवाया और हम तीनों ने एक ही प्लेट में हम तीनों ने वो लंगर खाया। गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठ गए चेयर पे, नॉट ऑन हिज आसन बट ऑन द साइड, नॉट ऑन अ चेयर, ऑन द साइड। और फिर कड़ा प्रसाद उन्होंने गरम गरम कड़ा प्रसाद फ्रेश बनवाया। तो वो स्टील की प्लेट में आया, उसमें 3 स्पून थे और गुरुजी ने कहा खा लो। तो अपने सामने अपने बैठ के गुरुजी ने हमें वो कड़ा प्रसाद खिलाया। और फिर थोड़ी देर के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही संगत जी, वी जस्ट सिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग। हम खा रहे हैं, गुरुजी बैठे हैं, ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, मुझे इशारा करके बुलाते हैं थोड़ा नजदीक और कहते हैं चल मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है, ऐश करो। और गुरुजी संगत जी हम ऐश ही कर रहे हैं। मेरी बेटी और सन इन लॉ दे हैव अ वेरी वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, अ वेरी हैप्पी मैरिज। मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है। Yes, there are a lot of trouble in business that happened. और गुरुजी को वो सब नजर आ रहा था। आगे आफ्टर फ्यू इयर्स there was कुछ उनके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा। I cannot go into the details because of personal reasons, but बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे वो और मेरी बेटी। और मतलब बहुत ही उदास और परेशान एंड मतलब ट्राइंग एवरीथिंग बट कोई बात थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। गुरुजी के पास ही बैठती थी बिकॉज गुरुजी नोज एवरीथिंग। बट संगत जी दैट सफरिंग वेंट ऑन फॉर ओवर 2 years, वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर गुरुजी कभी गिरने नहीं देते। गुरुजी ने आपको संभाला हुआ है तो आपके कर्म तो कटने ही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। ऐश मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है। बट जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी गुरुजी निवारण करवा रहे थे। सो दोस 2 years वर क्वाइट डिफिकल्ट। और एक बार देयर वाज समथिंग, कोई जैसे कोर्ट केस चलते थे तो एक जजमेंट जो है आई जो अगेन वो उनके फेवर में नहीं गई। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात है, क्या हो रहा है। सो मैंने उनको तो दिलासा दी, उनके घर जब गई दिलासा दी। मैंने कहा गुरु महाराज पे यकीन रखो, गुरुजी करेंगे। बट बच्चों को कहना संभालना मुश्किल था और मेरे अंदर भी मैं दिल रो रहा था। तो वहीं से मैं स्ट्रेट, ऐसा दिन था जब जा सकती थी, एम्पायर स्टेट गई। वहां कुछ देर गुरुजी के पास बैठ के महासमाधि के बाद बिकॉज माई डॉटर गॉट मैरिड इन January 2007 एंड गुरुजी टुक महासमाधि द सेम ईयर, भी हमें सबको पता है। तो फिर मैं घर आई और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ साइलेंस में। मैंने कहा गुरुजी आई एम हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस, प्लीज हेल्प अस। एंड आई डिडंट रियलाइज आई वाज क्राइंग। और जब मेरे ध्यान से छुट्टी, जब मैंने ऊपर देखा तो गुरुजी के चेहरे पर भी आंसू थे। और मतलब देख के मुझे क्या गुरुजी ने बताया, मैनू पता है, मैं सुन रहा, मैं भी दुखी हाँ। एंड बट मुझे उससे बहुत तसल्ली हुई। और आगे फिर गुरु संगत जी कुछ दिनों बाद मुझे एकदम जैसे टेलीपैथी होती है या गुरुजी का मैसेज आया। मुझे कहते वो शॉल किथे है, वेरी क्लियरली आई हर्ड। सो आई कॉल्ड माई डॉटर नेक्स्ट डे। ऐसे गुरुजी वो जो अंकित के लिए शॉल दी थी हमने, वो कहाँ है? कहती मम्मी वो तो इतना पहनता नहीं शॉल, सो वो ऊपर ही रखी उनके क्लोजेट में। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि गुरुजी की ब्लेस्ड शॉल दी थी, बट द पॉइंट इज चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। बट मैं तो आई वॉज अंदर से मेरा दुखी थी मैं कि ही हैज नॉट बीन यूजिंग। बट गुरुजी ने याद करा दिया शॉल किथे है। सो आई टोल्ड हर, आई सेड वो शॉल जाके निकालो और अंकित को पहनाओ। संगत जी अंकित स्टार्टेड वेयरिंग दैट शॉल फॉर फ्यू मिनट्स एवरी डे, चाहे गर्मी थी जो भी, उन्होंने पहननी शुरू की और रोज पहनते थे, ओढ़ते थे। संगत जी धीरे 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 कष्ट जैसे थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग और बच्चों का दुख भी कम होना शुरू हो गया। सो गुरुजी जो ब्लेसिंग्स देते हैं बहुत दूर की सोच के देते हैं। हमें याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रहे और वो ब्लेस करना चाहें तो वो हमें याद करा देते हैं। सो ओके, सो देन ऑल्सो जब एक दिन थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, सो एक केस था इसी सिलसिले में और बहुत इंपॉर्टेंट था, that would have shaped the future of that problem.
मेरे हस्बैंड हमेशा जाते थे मेरी बेटी के साथ, जब भी कोई केस होता था। आई वॉज वर्किंग एंड आई एम स्टिल। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, आज आप जाइए इनके साथ। मैंने बोला आप तो जाते ही हैं और गुरु महाराज बिल्कुल साथ में हैं। सो ही सेड नो। आप गुरु गौर करिए संगत जी, उन्होंने कहा, क्या कहा मेरे हस्बैंड ने? उन्होंने कहा नो, यू गो, बिकॉज व्हेन यू गो गुरु महाराज गोज विद यू। जब आप जाती हैं गुरु महाराज आपके साथ जाते हैं। उनको पता है गुरु महाराज का विश्वास और गुरु महाराज में मेरा कितना विश्वास है और गुरु महाराज कैसे हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने बोला मैं जरूर जाऊंगी। तो फिर मैं अंदर अपना आई, गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है, और आई हैव अ कपल ऑफ ब्रेसलेट्स जो गुरुजी ने दी हुई हैं। मैंने कहा गुरुजी, तो हुन तुसी मेरे नाल चलना है ते तुसी मतलब नाउ यू हैव टू गो विद मी। सो नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना और हम लोग गए। सो वी वर सिटिंग देयर इन कोर्ट, और जब उनका नाम अनाउंस हुआ उस वक्त, उसके पहले भी एक दो केसेस थे, तो जब उनका नाम अनाउंस हुआ, उनका केस सुनना था, द मैजिस्ट्रेट वाज सिटिंग इन फ्रंट, मैंने एकदम गुरु महाराज की ब्रेसलेट को हाथ लगाया और मैंने अंदर से कहा गुरुजी हुन तुसी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आई वांट द जज टू सी यू। एंड संगत जी, जब उन्होंने बताया आगे से जो भी जज ने बताया, इट वॉज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस इन अ पॉजिटिव वे। गुरु महाराज ने जितना कष्ट कटवाना था कटवा दिया। और जब हम गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आप करिए, अपने दिल से अरदास निकलती है आप करिए, वो करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सच अ ब्यूटिफुल satsang, and there are many more satsangs of my daughter itself, which उसके बाद में जो है उसकी बेटी जब हुई, देवर पहली बेटी जब हुई, तो उसके बाद आफ्टर द बेबी वाज डिलीवर्ड, इट वाज अ सर्जरी। तो जो डॉक्टर थे उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरी बेटी को बोला कि देखो मैंने आपकी सर्जरी अभी की है, मैंने देखा है बहुत सारे फाइब्रॉइड्स अंदर हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि वो हार्म नहीं होगा, बट यू शुड हैव द सेकेंड चाइल्ड जल्दी, 1-1.5 साल में दूसरा बच्चा कर लीजिए, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ फाइब्रॉइड्स आपको कर लेना चाहिए जल्दी। बट माय डॉटर एंड सन इन लॉ वो भूल गए उस बात को। और जब 3 साल के बाद देन दे वांटेड द सेकेंड चाइल्ड, तो बेबी दे वर नॉट एबल टू कंसीव। बहुत दिनों नहीं, मतलब इन अ कपल ऑफ मंथ्स उनको अंदर डिजायर थी, बट 1-2 महीने उनको ऐसे लगा कि कंसीव नहीं हो रहा। उस वक्त उसको, मेरी बेटी को वो बात याद आई कि गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा था कि आपको जल्दी करना चाहिए। वो घबरा गई, उसने सोचा कि हमने देर कर दी, शायद कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। वो गई डॉक्टर के, गायनेकोलॉजिस्ट को उसने चेकअप कराया और बोला, तो यू नो संगत जी व्हाट द गायनेकोलॉजिस्ट सेड, शी सेड आई कांट सी एनी फाइब्रॉइड्स। एक भी फाइब्रॉइड नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी जल्दी अगर नहीं कंसीव हुआ, थोड़ा टाइम तो हुआ, हो जाएगा। देखिए ना, और मेरी बेटी को एकदम ख्याल आ गया कि गुरु महाराज शुक्राना, थैंक यू गुरु जी। तो कहाँ चले गए वो फाइब्रॉइड्स? गुरु महाराज ने ब्लेसिंग दे दी। So that is how, and the second child was also conceived. But I'm also going to share this कि second child की pregnancy, उसकी initial 3 months ठीक थे, उसके बाद बहुत ही ज्यादा complications आई, इतनी complications that उसको compulsory total bed rest था। बेबी की पोजीशन जो ऐसी थी कि जो कॉर्ड्स वगैरह बिल्कुल उसके, इट वाज गले में आसपास पूरा बेबी जकड़ा हुआ था। डॉक्टर भी घबराई हुई थी और फुल बेड रेस्ट बोला था, और मेरी बेटी भी बहुत डरी हुई थी। उसने पूरा वो जो टाइम था फ्रॉम 3rd month ऑनवर्ड्स बेड पे कैसे काटा, अपने आप को पॉजिटिव रखा विद गुरुजी शब्द, सारा टाइम वो गुरुजी के शब्द सुनती थी। और गुरुजी को उसने ये भी बोला, अराउंड द 6th month देयर वाज सम प्रॉब्लम, और जिससे लाइक आई सेड द डॉक्टर भी डर गई और वो भी डर गए। शी ओनली प्रेड टू गुरुजी, गुरुजी आप मुझे यहां तक लाए हो, तो अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो अभी खत्म कर दो, प्लीज डू नॉट लेट द बेबी कम एंड देन इतनी प्रॉब्लम्स हो कि मैं
हम एंजॉय ना कर सकें, बेबी को खुशी ना वो मिले, प्लीज गुरु महाराज। शी प्रेड टू हिम एंड संगत जी, द गुरु जी ने बिल्कुल वो प्रेगनेंसी आगे खींची, बट बहुत जल्दी प्रीमेच्योर हो गई। 6 वीक्स पहले ही दूसरी बेटी आ गई, और जिस तरह से वो, आई कैनॉट एक्सप्लेन और इट विल टेक टू मच टाइम, कि जिस तरह से वो बेड पे लेटी हुई थी और क्या उसने देखा, उसको लगा कि शायद वाटर बैग बर्स्ट हुआ। उसने हस्बैंड को टच करके उठाया। व्हेन ही टर्न्ड ऑन द लाइट, द बेड वाज फुल ऑफ ब्लड, इट वाज जस्ट ब्लड। एंड मतलब मेरा सन इन लॉ तो घबरा गया एकदम। And what he called the doctor, and the doctor said, I was expecting this. तुम लोग पहुंचो, मैं आ रही हूँ. So he tried to tell my wife, daughter, कि मैं तुझे उठाता हूँ. कहती बिल्कुल भी नहीं, इस कंडीशन में मैं नहीं चाहती. You know, संगत जी, they are on first floor, just जोर जोर से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते हुए बिल्कुल वो नीचे आई. Blood is flowing. She came, she told her husband कि चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ, let's go. मतलब जय गुरु जी करते वो गई. And when they reached the hospital, doctor was already there and ready. And संगत जी, the baby was born premature, but मेरे गुरु महाराज ने eventually धीरे धीरे बच्चे को बिल्कुल हेल्दी कर दिया. कोई भी पैरामीटर ऊपर नहीं था, कोई माइलस्टोन ऐसा नहीं था. यस, प्रीमेच्योर बेबी की हर चीज थोड़ी सी देर से होती है, बट शी इज सो हेल्दी, सो शार्प. और वो गुरुजी की इतनी प्यारी है कि वो बिल्कुल गुरुजी के शब्द सुन के ही सोती है. द चॉइस ऑफ शब्द जो है वो चेंज होते रहते हैं, बट वो गुरुजी का जो एक प्यार उसके अंदर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. सो गुरुजी इज ऑलवेज विद यू. सो वी मस्ट रिमेम्बर कि डिफिकल्ट टाइम भी आएगा, पर अपना फेथ इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि गुरु महाराज को आपको खुशी देनी ही पड़ेगी. So and Guruji will give, and if he doesn't give, faith should be so strong that you just accept it the way it is. Jai Guruji. Shukrana Guruji. जय गुरु जी की. अब हम मंत्र जाप करेंगे. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय.
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।